देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यमंत्री के हाथों अभियान का शुभारंभ। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर में शिरकत कर नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया। जी हां, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से आयोजित नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं अन्य अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज जैसी और भी संस्थाएं आगे आएं तो सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को भी सराहा। मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागू करना चाहता जिससे लोगों की जान चली जाए। यदि शराबी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, यदि ऐसी संस्थाएं यदि सामने आए जिस प्रकार से जिस मंच में बैठे हैं अभी, और उसके सानिध्य में आने के बाद वो नशा छोड़ देता है, तो जो नशेड़ी है उसका जीवन तो बच जाएगा ना। तो ये नशा छोड़ के हमको कोई दूसरी नशा करना चाहिए। वो नशा मानवता की सेवा का नशा होना चाहिए। नशा तो डॉक्टर साहब एक हरा ही अच्छा होता है, दो प्रकार का नशा ठीक नहीं होता। मानवता की सेवा का नशा इतना बड़ा है कि बच्चा सब नशा छोटा हो जाता है, उसके सामने फीका पड़ जाता है। तो आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्ति अभियान यहाँ शुरुआत की है। मैं स्वागत करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो भी सहयोग आपको चाहिए निश्चित रूप से इसको करें। मैं तो कई बार आह्वान करता हूँ सामाजिक संगठनों में भी कि इसको अभियान के तहत चलाएं, हम लोग पूरा सहयोग देंगे। आयोजन में विधायक एवं शराबबंदी लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, गृह सचिव अरुण देव गौतम, मुख्यालय से चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, नशा मुक्त भारत अभियान के कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर सचिन परब, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने भी अभियान के तहत अपने विचार रखे। साथ ही अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस जन जागरण अभियान को सफल बनाए, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूँ। और अनुशासन इस संस्था में सबसे बड़ी खास बात है, अनुशासन। ये संस्था अनुशासन के लिए लोकप्रिय है। अनुशासन का सबक सीखना है, इस संस्था के नजदीक जाना होगा। अध्यात्म, पारिवारिक प्रेम, सद्भाव, सैक्रिफाइस, वीरता, बलिदान, इस तरह के जो बड़े भाव हैं, इनके मौजूदगी में नशा कभी ठहर नहीं सकता। तो अगर सोसाइटी में हम इन सारे वैल्यूज़ को मजबूत कर सकें, इंडिविजुअल माइंड को ताकत दे सकें, तो नशा अपने आप ताकतहीन हो जाएगा। मेडिटेशन में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, अनेक बीमारियों के ऊपर रिसर्च किया है। तो हम ये आपको बताएंगे कि हम अब इस अभियान के द्वारा हमारी ये बहनें, छोटी छोटी बहनें आदिवासी एरिया में जा कर के उनको कानून नहीं सिखाती है, उनको कायदा नहीं बताती है, अपनी करुणा, दया, सरलता, रहम के आधार पर उनसे ये व्यसनों को छुड़वाती है। नशा जो नाश का द्वार है, जीवन का भी नाश करता है, बच्चों की पढ़ाई का, पालना का भी नाश करता है, घर का भी नाश करता है। तो सारे ही वायुमंडल को ठीक करने के लिए ये नशा मुक्त भारत के साथ साथ यहाँ नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना भी बहुत बहुत आवश्यक है। जो आज इतना नशे की गिरफ्त में है, ये पक्का है अगर राजयोग का अभ्यास करे, अगर अपने आप को ऐसा शक्तिशाली हम अंदर से बना ले, तो हम नशे से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। सुख शांति भवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए बनकर हुआ तैयार। बैंगलोर सिटी सब जोन द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के लिए सुख शांति भवन बनकर तैयार हो गया है। इस भवन का उद्घाटन मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज, ज्ञान सरोवर से बीके गीता, बीके भगवान, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला के कर कमलों से हुआ। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में बीके सदस्य शामिल हुए। इस आयोजन में सब जोन से कई वरिष्ठ बीके बहनों ने उपस्थित होकर सेवा केंद्र द्वारा भविष्य में होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी।
आज के शुभ अवसर पर सभी अपने में एक चेंज ले आए। मनुष्य की दृष्टि में, उसकी वृत्ति में, उसकी फीलिंग्स में अनेकों के प्रति घृणा भाव या अवगुणी दृष्टि रहती है। आप सभी संकल्प करें, अभी हम सभी एक दूसरे के गुड फ्रेंड हैं। बाबा का भवन बना, उसका उद्घाटन, तो यहाँ बहुत सारे देवी देवताएं छिपे हुए, क्योंकि बेंगलोर के पास ही नज़दीक है, तो अपने अंदर के देवत्व को जागृत करने के लिए और यहाँ के देवी देवताओं को जागृत करने के लिए हमें अपनी स्थिति को समर्थ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। इंग्लैंड में ब्रह्मा कुमारी सम्मानित। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टाउन हॉल में ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए जाने वाला राजयोग का प्रचार व प्रसार करने एवं समाज उत्थान में अहम भूमिका निभाने के लिए बीके डॉक्टर दीपक हरके को इंग्लैंड के आर्टिकुलेट कंपनी के संस्थापक सुप्रसिद्ध उद्योगपति पॉल एवंस के हाथों एजुकेशन लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लंदन के ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी भी उपस्थित हुई। बीके जैमिनी ने पॉल एवंस को संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया, उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आकर राजयोग सीखने का निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर संजय चौरडिया और उनकी पत्नी सुषमा चौरडिया ने बीके जैमिनी को सम्मानित किया। देश दुनिया में 14 मई को मातृ दिवस मनाया गया। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मदर्स डे पर विशेष संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा एवं डॉक्टर मंजू गुप्ता ने मां का महत्व स्पष्ट करते हुए परमात्मा मां शिव बाबा का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 दिन में बाबा कहता है छोटी बच्ची को भी आप सिखा दोगे, वो भी ज्ञान सुना देगी। लेकिन जो पालना का स्वरूप है, तब बाबा ने कहा आयु की बच्ची होगी, लेकिन अगर वो जगदम्बा का काम करती है तो सबको कहा हुआ है तुम जगत माताएं हो। तो इसलिए जगत माताएं का असली मतलब है कि बाबा की बच्चियों ने, जिसको कहते हैं अविनाशी, पालना की है, जिसके द्वारा सारा जगत आज तक भी टिका हुआ। सबसे ज़्यादा बीमारी जो सामाजिक रूप से अपने पाश्चात्य देशों में फैली हुई है, लोनलीनेस, अकेलापन। तो माँ वो चीज़ है जो उसको पूरा करती है। माँ ऐसी चीज़ है जो बच्चे की हर बात को, हर ज़रूरत को पूरा करती है। मुझे बहुत सम्मान और अभिमान होता है ये कहते हुए कि ये हमारी टीचर्स दीदियाँ नहीं हैं, लेकिन वास्तव में ये वो यशोदा माएँ हैं जिन्होंने हमें वो ज्ञान का मक्खन जो बाबा दे रहा है वो हमारे मुख में डाला है। बिग हैंड्स फॉर देम। इस कार्यक्रम में आगे परमधाम नामक गीत को रिलीज किया गया, जिसे गाया है पंडित ब्रिजेश मिश्रा। इसे लिखा है वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सपना और म्यूजिक दिया है राजेंद्र सिंह ने। साथ ही अवेकनिंग टीवी द्वारा इसे बनाया गया है। भगवान का दूसरा स्वरूप कहलाती है माँ, नारी शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है माँ। निस्वार्थ प्रेम द्वारा एक नई जिंदगी को खूबसूरत स्वरूप देती है माँ। दिल्ली के उत्तम नगर स्थित परमपुरी भवन सेवा केंद्र पर मातृ दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया, जहां माताओं का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इसी क्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश ने अपने संबोधन में मां के अथक कार्यों का उदाहरण दिया, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आई राजौरी गार्डन सेवा केंद्र से बीके स्नेह ने मां के सच्चे प्रेम की मिसाल दी। सारी दुनिया का प्यार एक तरफ और माँ का प्यार एक तरफ, और वो ऐसा निस्वार्थ प्यार है जो आज तक भगवान को भी अगर इस सृष्टि पर आए और आ करके वही माँ की जो ममता है, माँ का जो प्यार है, हम बच्चों के अंदर डाला, और वो संस्कार आज भारत माता के रूप में सारे विश्व में मनाई जाती है। अपने बच्चे की सारी कमजोरियों पे चादर डाल देती है
छिपा लेती है, समा लेती है। इतनी पावर किसमें हो सकती है? सिर्फ एक माँ में होती है। तो भगवान ने माँ का वो रूप बनाया है जो अपने से भी ऊंचा है। तो ऐसी माँओं को, माताओं को आज हम आप सभी को नमन करते हैं। इस अवसर पर 150 से भी अधिक लोगों ने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम को सफल बनाया। इंदौर के ओम शांति भवन सेवा केंद्र पर मातृ दिवस मनाया गया। स्वस्थ एवं सुखी परिवार में माताओं की भूमिका विषय पर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सोनाली दुबे, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की एसपी हेमलता अग्रवाल, विश्व जन कल्याण केंद्र की अध्यक्षा अरोसिना, पुलिस इंस्पेक्टर राधा, इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती ने अपने विचार रखे। इस दौरान मौजूद मातृ शक्तियों का तिलक, श्रीफल, पुष्पों और माला द्वारा सम्मान किया गया। माँ की महिमा तो आप सब ने बहुत सुन ली और आप सब जानते ही हैं कि उसकी महिमा अपरंपार है, जिसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। माँ के गुणों में से कुछ ही बातें अपने जीवन में धारण कर लें तो हम आत्माएं देवियों के तुल्य बन जाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।